जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इंडिया का एक छोटा सा राज्य कर्नाटक के राजधानी आने बात कर रहे हैं बेंगलुरु का। इन दिनों उनके यहाँ से एक बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। दरअसल जब मैं उनके यहाँ पे बोल रहा होता हूँ तो दरअसल उस इलाके की हम बात कर रहे होते हैं। ऐसे विषय में जब आप एक ऐसे आर्टिकल पढ़ते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि करीबन ट्रैफिक के मामले से देखा जाए तो 20,000 करोड़ का नुकसान होता है सालाना। अब अंदाज़ा लगा लो कि प्रति माह कितना होता होगा। अब आपके मन में सवाल आ गया कि सर इतना छोटा सा राज्य में जब इतना कुछ हो रहा है तो इंडिया में तो कई राज्य है, अगर सबको जोड़ दिया जाए तो कितना कुछ निकल जाएगा अमाउंट में। ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो क्या हम सब ज़्यादा ही नुकसान किए जा रहे हैं? क्या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? कैसे हम इन चीज़ों को बारीकी से समझेंगे और कैसे इस चीज़ को हाई लिस्ट में हम लोग ला सकते हैं? क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि गाड़ी से जाते हैं, ट्रैफिक का सामना भी करते हैं, धूप में पकते भी हैं, लेकिन फिर घर जाते ही वो लोग भूल जाते हैं इसके ऊपर। मतलब सुधार की कोशिश बहुत कम किया जाता है। और आगे हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट इस पर कुछ बेटर कर सकती है। बेंगलुरु शहर का अगर हम बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार यही पता चल रहा है कि करीबन अगर देखा जाए तो 1.5 करोड़ वहाँ की वाहन की संख्या है। बेटा इतना वहाँ के आबादी का भी संख्या नहीं है। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कि वहाँ आखिर आबादी कितना है। दरअसल ये तस्वीर जो आप देखते हो कुछ इस प्रकार वहाँ पे भीड़ भड़का रहता है। अब सवाल ये आता होगा आपके मन में कि यार इतना भीड़ देख के हालत ख़राब हो जाता है। जब वहाँ पे रहते होंगे वो लोग का तो मतलब जीना हराम हो जाता होगा। कई लोग अस्पताल जाना चाहते होंगे, एम्बुलेंस को भी जगह नहीं मिलता होगा क्योंकि वो ड्रोन की तरह तो उड़ के नहीं जा सकते। हाँ, ये संभव हो कि 2050 तक या फिर 2070 तक ड्रोन सिस्टम भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा कि आपको छोटे छोटे गाड़ी दिखेंगे ड्रोन के माध्यम से उड़ते हुए। ये एक अलग है, एक अद्भुत सपना है जो कामयाब हो जाए तो बेटर होगा। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति में हम लोग देख रहे हैं, जिसका हम लोग सामना कर रहे हैं, चाहे मैं बेंगलुरु का बात करूं या फिर आपके राज्य का बात करूं, चाहे किसी और के राज्य का, चाहे मैं अपना राज्य का बात करूं, हर जगह ये चीज़ देखा जाता है कि ट्रैफिक है। लेकिन स्टेटमेंट के माध्यम से यहीं का बात आया है तो ज़्यादातर हमें इस चीज़ को एग्जाम्पल लेते हुए हर जगह का मैटर समझना पड़ेगा। आप जब भी जाते हैं तो अक्सर जगह आप देखोगे 10 कदम 20 कदम या फिर हद से 50-100 कदम चलने के बाद आपको स्टॉप दिखा हुआ मिलेगा, फिर आपको रुकना पड़ता है। कई जगह पे लाइट होता है। ऐसे में क्या होता है? क्या वो हमारे अच्छा के लिए होता है या फिर प्रशासन का वहाँ कमियां हैं जो कमियां छुपा रहे हैं, आपको गुमराह किया जा रहा है, या हमारे लिए ही वो फ़ायदेमंद के लिए लाइट लगाए जाते हैं ताकि रास्ता को क्लियर कर दिया जाए? और अगर रास्ता क्लियर कर दिया जाए, इतना कुछ किया जा रहा है, हर 10-20 कदम में 100-200 कदम पर लाइट आपको दिख जाता है, रेड ब्लू ग्रीन जो भी लाइट आप बोलो, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल जिससे आपको मिलता है कि हाँ भाई आगे बढ़ो या फिर रुको। ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जा रहा है। तभी तो ऐसा कोई देखा जा रहा है कि वहाँ की अगर आबादी देखें तो 1.45 है। और मैंने पीछे क्या बताया कि वहाँ की अगर गाड़ी की संख्या हम बताऊँ तो 1.5 करोड़ है। मतलब इससे समझ रहे हो यार, गजब, इससे भी ज़्यादा है। मतलब जितने लोग हैं उससे ज़्यादा वहाँ पर गाड़ी कैसे हो गई? ये गजब वाला बात था। ये आंकड़ा गवर्नमेंट के पास, वहाँ के राज्य सरकार जो होंगे उनके पास होगा। हालांकि मैं उनके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि देखो ये मतलब आप समझ सकते हो कि आप वैसा डायरेक्टली नहीं कह सकते हो। लेकिन हम लोग और आप लोग में क्या होगा ना कि हम दोनों डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि एक गवर्नमेंट के नाक के नीचे ऐसा बढ़ता जा रहा है, जितना जनसंख्या उतनी गाड़ी कैसे हो जा रही है। तो ये गजब वाला बात हो जाएगा। ये गंभीरतापूर्वक समझाता है हमें। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो थैंक यू ज़रूर लिखना कमेंट में। ऐसे में जब आप स्कूल जाते हैं ना भाई साहब, तो आपको ड्रेस पहन के जाना पड़ता है। सवाल ये नहीं है कि ड्रेस का मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपके मन में ये चल रहा होगा। देख, एक दिन आप जब स्कूल नहीं जाते हो बिना ड्रेस के, तो क्या होता है कि जब आप बिना ड्रेस के पहुंचोगे स्कूल, तो स्कूल वाले आपको ये नहीं बोलेंगे कि ड्रेस क्यों पहनना चाहिए। स्कूल वाले टीचर जो वहियात टीचर होते हैं वो क्या बोलते हैं पता है? और अभी ज़्यादातर मैं अपने निजी रिसर्च के अनुसार बोल रहा हूँ, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ जितने स्कूलों में, ठीक है, मैंने कभी कभी बिना ड्रेस का गया हूँ तो ऐसे विषय में मैंने देखा है, दूसरों को भी बोलते हुए, खुद भी सुनते हुए, कि बेटा ये स्कूल का नियम है, नियम तुमने तोड़ दिया, चलो जाओ, छुट्टी हो गया तुम्हारा, निकलो, आओ पहन के तभी देंगे घुसने। लेकिन कभी यह नहीं बताया गया कि आखिर ड्रेस क्यों पहनना चाहिए। अगर बच्चे से ही आपके माइंड में ये चीज़ डाला जाए कि ड्रेस क्यों पहनना चाहिए तो शायद आप ज़्यादा इस चीज़ को मानोगे, नियम को। लेकिन आपको बताया यही जा रहा है कि नियम कारण, नियम सुनते ही लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ हम बंध गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मनोस्थिति में लोगों का ये रहता है। वही परिस्थिति हो रहा है यहाँ पे। आपको बखूबी पता होगा कि स्कूल वाला
जो मैंने एग्जांपल दिया बिल्कुल वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लागू हो जाता। मैं देखो एक कोई तरह से क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरे शब्दों को पकड़ के मतलब कोड मत डाल देना मुझ में कि भाई साहब तूने ऐसा कैसे बोल दिया। देख ट्रैफिक में आप जब जाते हो ना, जरा सा भी अगर आप कुछ तोड़ देते हो, रेड लाइट के क्रॉस कर जाते हो या फिर ऐसा कुछ कांड कर बैठते हो जो ट्रैफिक नियम के अनुसार उल्लंघन है, तो आपको क्या किया जाता है, चालान काट दिया जाता है। सवाल ये नहीं है कि आज हेलमेट हमें क्यों पहनना चाहिए, सवाल ये है कि क्यों नहीं आपको समझ में आता है कि हेलमेट आपकी रक्षा के लिए है। क्यों प्रशासन ऐसा चालान का नियम निकाला, क्यों नहीं वहाँ पे नियम ये रखा कि 1000 रुपये 2000 रुपये आप चालान काटते हो, 1000 2000 में तो हेलमेट भी आ जाता है भाई साहब, छोटा मोटा इतना मतलब क्या ही बोले, अच्छा तरीका मीडियम क्वालिटी वाला तो मिल ही जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ये चीज़ कभी नहीं लाती है। गवर्नमेंट अगर चाहती तो अगर 5000 10,000 का आप चालान काट सकते हो लाइसेंस के लिए, तो वहाँ पे एक वैसे ऑफिसर जो अधिकारी हैं जो उस चीज़ को बनाते हैं लाइसेंस को, उसे क्यों नहीं वहाँ पे एक फील्ड वर्क का वर्क दे दिया जाता है कि वहाँ पे वो रहे ट्रैफिक के पास। क्यों नहीं टाइप कर लिया जाता है कंपनियों से कि इतना हेलमेट यहाँ पे फ्री में रखें, जितना सेल होगा वो चालान का पैसा आता ही आपको मिल जाएगा। तो वो चालान का नहीं हेलमेट का पैसा लेता। हाँ, कुछ कुछ ट्रैफिक पुलिस ऐसा है जो खुद से निजी तौर पर ऐसा कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से ऐसा मतलब कह देना कि हाँ भाई मैंने हर जगह करवा दिया, ये बिल्कुल नहीं हुआ है। ये होना चाहिए तभी होगा, ना तो फिर वही स्कूल वाला कहानी कि ये नियम है तो तुम्हें ये पहन के आना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें क्यों पहनना चाहिए ये नहीं बताया जाएगा कि यहाँ जाति पाति भेदभाव हटाया जाता है। जब ड्रेस पहनोगे एक जैसा दिखोगे, सबके जैसा। अभी देख रहे हो ना इंडिया में यूसीसी को लेके हो रहा है, तो इसमें भी ऐसा कुछ हो रहा है। अगर ये बेटर किया जाए, समझाने की कोशिश किया जाए तो बेहतर होगा। इसी तरह ट्रैफिक में भी वो चीज़ जरूरी है, समझाने की कोशिश किया जाए, ना कि ये नियम है ये पाबंदी है। लोग डर के पहन रहे हैं, लोग भी इतना बड़ा बेवकूफ़ है क्या ही बोले। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि भाई साहब उसे तो मतलब डिक्की में डाल के रखेगा, लटका के रखेगा, लेकिन पहनेगा नहीं। जब देखेगा पुलिस तो वो पहनेगा। तो कहीं ना कहीं जनता का भी दोष है, सिर्फ आप प्रशासन को नहीं कह सकते हो। हालांकि कई सारे इन दिनों देखते हैं कि सोशल मीडिया में वो लोग वीडियो भी बनाते हैं, जो अधिकारी है ट्रैफिक अधिकारी वो लोग रहते हैं, तो और अच्छा काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल तारीफ ही हो गया, मैं तारीफ करता हूँ, मतलब पावर ऑफ चांस उसे सम्मान करता है। आगे यहाँ पे ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20,000 करोड़ का नुकसान होता है सालाना। किन किन चीज़ों में होता है ये देख लो। ट्रैफिक समस्या के दरमियान आपको भीड़ भड़का का सामना करना ही पड़ता है। कई सारे आपके अंदर पसीना आता है, मैं भी कुछ चीज़ जोड़ दे रहा हूँ। देखो पसीना आ रहा है तो पसीना से क्या होगा, बदबू आएगा, बदबू से क्या होगा, तबीयत खराब होगा, तबीयत खराब होगा तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो पैसा लगेगा भाई साहब। ऐसा कई चीज़ है। समय का हानि होगा तो देखो, समय का अगर तुम नुकसान करोगे तो तुम्हारा समय जब लेगा ना बेटा तो कहीं भाग नहीं पाओगे। तो समय बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वक्त में नहीं पहुँचे तो कई बार क्या होता है कि जैसे एम्बुलेंस को जाने की अनुमति तो होता है, लेकिन भाई साहब जगह रहे तो ना, ऐसे में कई जगह पे ये सब उलझन है। तो हमें जल्द से जल्द इस पे काम करना चाहिए। सरकार के पास मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ठीक है, माना मैंने कि ट्रैफिक नियम के उल्लंघन में हम नहीं चलना चाहूँगा, और इस चीज़ को मैं बोल भी नहीं सकता, क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये आता है कि हर जगह क्या ये हर 10-20 कदम 50-100 कदम के बीच में ये लाइट लगाना ज़रूरी है क्या? इसके वजह से भी कई बार क्या होता है कि ये हो जाता है। हालांकि ट्रैफिक वालों ने लगाया है तो कुछ नियम के तहत ही लगाए होंगे, हो सकता है वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा हो, उन्हें बखूबी समझ में आता होगा, ये हमारे हित के लिए ही होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसे कोशिश किया जाए कि इस चीज़ को थोड़ा मतलब कम किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है, इसके वजह से भी कुछ हद तक ट्रैफिक बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर 20,000 करोड़ नुकसान हो रहा है सालाना, वहाँ पे करीब अगर 10,000 करोड़ भी इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु का, तो कुछ ज़्यादा फायदा हो सकता है। ऐसा सोचना चाहिए हम सभी को, हर राज्य में होना चाहिए, ना कि सिर्फ वहाँ पे। ठीक है, वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं, कहीं ना कहीं एक लगाव बनता है, एक उम्मीद बनता है। सब्सक्राइब करके जाएँ, बिल्कुल फ्री है। और बताना चाहेंगे ये है मेरा न्यू चैनल, जिसे मैंने नाम दिया है वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी। यहाँ आपको इंटरनेशनल चीज़ें देखने को मिलेगा, और ऐसे विषय में आपको ये भी चैनल सब्सक्राइब करना है, हमारा सहयोग देना है, क्योंकि पावर ऑफ चांस समझता है कि हर किसी में होता है पावर, और आप में भी है पावर, तभी तो मैं एक चांस की बात करता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।